Hello everyone, I am engineer Shoaib Kashif and I have been doing freelancing since 2013. It's about 10 years. तो इस फील्ड में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज 2024 है। 2024 के आगाज़ के साथ मैं अपने एक YouTube चैनल जिसका नाम शोएब काशिफ है उसका आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों स्किल्स मैं प्रोवाइड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये स्किल्स ईजीएस्ट और बेस्ट वे के थ्रू मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीलांसिंग और हु इज़ द फ्रीलांसर, इसके अलावा क्लाइंट किसे कहते हैं और वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल्स सिलेक्शन किस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए, किस बेस पर सेलेक्ट करनी चाहिए, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रीलांसिंग। आजकल के डिजिटल दौर में डिफरेंट कंपनीज और बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिफरेंट स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है। इन स्किल्ड पर्सन्स को हम फ्रीलांसर कहते हैं और इन्हें एक्सपर्ट भी कहा जाता है। और जो सर्विस टेकर होते हैं, जिनमें बिजनेसमैन या कंपनीज आ जाती हैं जो कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए सर्विस लेना चाह रही होती हैं, इन्हें हम क्लाइंट कंसीडर करते हैं। और इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में डिफरेंट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स आ जाती हैं। पाकिस्तान में यूज़ होने वाली टॉप ट्रेंडिंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिन पर हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कशन भी करेंगे और उन पर मैं आपको अकाउंट बनाकर, ट्रायल अकाउंट बनाकर भी दिखाऊंगा। इन वेबसाइट्स में सबसे पहले अपवर्क, सेकंड नंबर पर फाइवर है, थर्ड नंबर पर फ्रीलांसर है, फोर्थ नंबर पर जो वेबसाइट है जो टॉप ट्रेंडिंग है और जिस पर बड़ी मुश्किल से अकाउंट बनता है, आई मीन कि बड़ी मुश्किल से अकाउंट को अप्रूव करते हैं, वो टॉपटेल है। और लास्ट नंबर पे प्रेपले है। सॉरी, प्रेपले जो वेबसाइट है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आई मीन कि यहाँ पे जाके आप कोई लैंग्वेज वगैरह सिखा सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म या इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके एक फ्रीलांसर अपना अकाउंट क्रिएट करता है। जो क्लाइंट होता है वो आकर अपना रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस उधर मेंशन करता है। वो फाइल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब ये वेबसाइट डिफरेंट वेरी करता है, प्रोसीजर वेरी करता है कि आपने किस तरह उधर बिड करना है या गिग पोस्ट करनी है। बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको गिग पेस्ट करनी पड़ती है अपनी नीश के अकॉर्डिंग, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप अपनी एक्सपर्टीज को मेंशन करते हैं। क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान फर्दर कम्युनिकेशन होती है। अगर दोनों एग्री हो जाते हैं तो क्लाइंट एक्सपर्ट या फ्रीलांसर को हायर कर लेता है और एक टाइम स्पैन दे देता है। जो टाइम स्पैन होता है इसे हम डेडलाइन भी बोलते हैं, और फ्रीलांसर के लिए लाजिम होता है कि वो गिवन प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन से पहले डिलीवर करे। जब एक क्लाइंट फ्रीलांसर या एक्सपर्ट को हायर करता है और इनवॉइस जनरेट करता है तो क्लाइंट की पेमेंट रेलिवेंट वेबसाइट के पास चली जाती है। और जब एक फ्रीलांसर या एक्सपर्ट जो कि काम कर रहा होता है, जैसे ही वो काम सेंड करेगा गिवन डेडलाइन से पहले, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट फ्रीलांसर के अकाउंट में आ जाती है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर एक फ्रीलांसर इन प्रिंसिपल्स को डेविएट करता है तो हो सकता है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट उसे वार्निंग करे या इन फ्यूचर ब्लॉक कर दे। अब अगर हम बात करें स्किल्स सिलेक्शन की कि स्किल्स सिलेक्शन किस बेस पर करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी एजुकेशन पे और सेकंड नंबर पे आपके एक्सपीरियंस पे, और थर्ड नंबर पर आ जाता है कि आप अगर कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है, उनमें मैटलैब, मल्टीसिम, प्रोटियस, सिमुलिंक, ऑटोकैड वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसकी स्किल्स में लैंग्वेजेस वगैरह इंक्लूड हो सकती हैं, जिनमें C++, जावा, पाइथन वगैरह शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक सिविल इंजीनियर है तो वो प्राइमरीरा P6 जो है उसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उस पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा डिज़ाइनर है, फॉर एग्जांपल कोई वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है बेस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग के कौन से फ़ायदे हैं और कौन से नुकसानात हैं। ऑफ कोर्स फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं और नुकसानात बहुत कम ही हैं। तो सबसे पहला जो मेन फ़ायदा वो ये है कि बी योर ओन बॉस। आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। आपकी अपनी मर्जी होती है कि दिन में काम करें, रात में काम करें, आप अपना स्केड्यूल खुद ही ड्रा करते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा होता। और जो सेकंड मेन एडवांटेज है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ वर्क प्लेस और ड्रेसिंग। देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रॉपर ड्रेसिंग। आप कहीं पे भी बैठकर
किसी भी ड्रेसिंग में बैठकर काम कर सकते हैं। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि ये वाली ड्रेसिंग करनी है और यहाँ पे बैठ के काम करना है। फ्रीलांसिंग का थर्ड बेनिफिट ये है कि डू व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू योर स्किल, कि आपके पास जो स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करें। कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं करता कि ये वाला काम करें ये वाला ना करें। तो जो जो कुछ आपको आता है वो आप प्रोवाइड। और इसका फोर्थ एडवांटेज वो ये है कि एंजॉयमेंट, और जब आपकी फ्रीलांसिंग एज ए हॉबी और एज ए प्रोफेशन बन जाता है तो आप इस फील्ड में काफ़ी जो है एंजॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है। और मेरे ख्याल में लास्ट इसका जो फ़ायदा वो हैंडसम अमाउंट है, हैंडसम अर्निंग है। आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं सोसाइटी में। अब अगर हम बात करें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो मेरे ख्याल में एक दो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैंने अपने 10 ईयर्स टेन्योर में फील किए हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि देयर इज़ नो प्रॉपर स्केड्यूल, कि आपके पास स्केड्यूल नहीं होता। जो है आप रात को जाग रहे होते हैं और दिन को आपको सोना पड़ता है। अक्सर लोग तो ये भी समझते हैं कि यार ये सोता ही रहता है। और दूसरा इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि कुछ मंथ ऐसे आते हैं जब क्लाइंट आपके पास कम होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग्स जो है वो भी कम हो जाती हैं। तो ये था आज का लेसन, आज का बेसिक ओवरव्यू। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी राय से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर इसे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।